दोस्तों वक्त बदल गया है और इस वक्त ने पाकिस्तान को आईने में उसका असली चेहरा दिखा दिया है। जो देश कभी खुद को इस्लामिक वर्ल्ड की मिलिट्री ताकत कहता था, आज वही अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। कभी जो खुद को मुसलमान देशों का रहनुमा समझता था, वो आज अपने ही पड़ोसियों के लिए खतरा बन गया है। पहले भारत से टकराया, अब अफगानिस्तान से पंगा ले लिया। नतीजा क्या निकला दोस्तों? पाकिस्तान की सरहदें अब बारूद के ढेर पर बैठी हैं। एक तरफ भारत की सर्जिकल पॉलिसी है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान का तालिबान जोश और बीच में जलता हुआ पाकिस्तान। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान दो मोर्चों पर जंग झेल पाएगा, या ये वही पल है जब अंदर से टूट चुका है पाकिस्तान, इतिहास के नक्शे से मिटने की तैयारी में है पाकिस्तान। कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे को भाई कहते थे, एक ही मजहब, एक ही जुबान, एक जैसी पोशाक और एक जैसा सपना। लेकिन वक्त ने यह रिश्ता भी जहर बना दिया। तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान को लगा था कि अब काबुल की गद्दी उसके इशारों पर नाचेगी, मगर तालिबान ने कहा, हम अब किसी के गुलाम नहीं, अब हम किसी के गुलाम नहीं। और यहीं से शुरू हुआ दोस्तों भाईचारे का युद्ध। असल वजह थी डूरेंट लाइन। 1893 में दोस्तों ब्रिटिशों ने जो नक्शा खींचा था, अफगानिस्तान ने आज तक उसे नहीं माना। अफगानों का कहना है कि हमारे पख्तून इलाके पाकिस्तान ने छीन लिए और यही पुराना जख्म हर बार नया खून बहाता है, हर बार आग लगाता है, हर बार बारूद बन जाता है। अब हालात वहां तक पहुंच चुके हैं जहां बात केवल सीमा की नहीं बल्कि अस्तित्व की हो चुकी है। पिछले महीनों में दोनों देशों की सीमाओं पर गोलीबारी बढ़ गई है। पाकिस्तान कहता है हमने 200 अफगानी लड़ाके मारे हैं और तालिबान पलटकर कहता है दोस्तों कि हमने 250 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए हैं। रॉकेट, हवाई हमले, चौकियों पर कब्जे से सब किसी छोटे युद्ध की झलक नहीं बल्कि एक बड़े विस्फोट की चेतावनी है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम तक मान चुके हैं कि दुश्मनी भरा माहौल बहुत लंबा खिंच गया है, अब संघर्ष कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन सोचिए दोस्तों, जब तुम्हारे घर में आग लगी हो तो पड़ोसियों के घर में माचिस फेंकने की क्या जरूरत है? और आग तो पाकिस्तान के भीतर ही धधक रही है। अर्थव्यवस्था रस्सी की आखिरी छोर पर लटकी है। IMF की शर्तें फंदे की तरह गले में फंस चुकी है। बिजली नहीं है, नौकरियां नहीं है और जनता का गुस्सा आसमान पर है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर तीनों शहर अशांति के गढ़ बन चुके हैं। तहरीक-ए-लवक्के पाकिस्तान नाम की पार्टी पूरे देश में शरिया कानून लागू करने की मांग कर रही है। सड़कों पर खून की नदियां बह रही हैं। 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घायल हो चुके हैं और सरकारी इमारतें राख में बदल चुकी हैं। याद रखिए दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो कभी दूसरों को धर्म का पाठ पढ़ाता था, आज वही अपने ही लोगों पर गोलियां चला रहा है। सेना जो हमेशा खुद को मजबूत बताती थी, अब डिफेंसिव मोड में आ चुकी है, क्योंकि दुश्मन अब सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी है। TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे कभी ISI ने बनाया था, अब उसी के खिलाफ बंदूक तान चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पेशावर जैसे इलाकों में हर महीने पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। तालिबान खुलेआम कह रहा है इस्लामाबाद की नीतियां काफिरों जैसी हैं, मतलब साफ है पाकिस्तान अब अपने ही बनाए दानव से लड़ रहा है। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी साफ चेतावनी दे दी है, अगर किसी देश की जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम वो करेंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। और यह सीधा पाकिस्तान के लिए था, क्योंकि पाकिस्तान अफगान सीमा पर ड्रोन हमले कर रहा है जिनमें निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। अब सीमाओं पर सेना तैनात है, टैंक मूव हो रहे हैं और मीडिया में संभावित युद्ध की चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान की राजनीति अब एक सर्कस बन चुकी है। एक मंत्री कहता है हमने अफगानिस्तान के 3 फाइटर जेट गिरा दिए। अफगानिस्तान हंसकर जवाब देता है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पास जेट है भी या नहीं। कभी कोई नेता बोलता है हमने बिहार का पोर्ट उड़ा दिया। अब बिहार वाले सोच में पड़ गए हैं कि भाई हमारे पास पोर्ट है भी कहां। झूठ और बयानबाजी अब पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है। दुनिया के मंच पर भी पाकिस्तान अब हास्य का पात्र बन गया है। मिस्र में हुए शांति सम्मेलन में जब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का नाम लेकर कहा
अब दोनों मिलकर काम करें। तो उन्होंने पीछे मुड़कर पाक पीएम से पूछा, क्यों साथ रहेंगे ना? और पाक प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर कहा, जी मालिक, जैसा आप कहें। यही है आज का पाकिस्तान, एक ऐसा नो अथॉरिटी स्टेट जहां फैसले वॉशिंगटन या बीजिंग में होते हैं और इस्लामाबाद सिर्फ जी हजूरी करता है। अब सवाल उठता है, अगर युद्ध हुआ तो कौन किसके साथ रहेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? रूस पहले ही तालिबान को मान्यता दे चुका है। भारत अफगानिस्तान में शिक्षा और निवेश के जरिए कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है। चीन अब पाकिस्तान से तंग आ चुका है। सीपीईसी ठप पड़ा है, कर्ज नहीं लौटाया जा रहा और चीनी इंजीनियरों पर हमले बढ़ गए हैं। अमेरिका भी अब खुलकर किसी का साथ नहीं देगा, क्योंकि वो तालिबान को दुश्मन नहीं बल्कि कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। नतीजा आप सभी के सामने, पाकिस्तान धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है और इतिहास गवाह है, जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा आइसोलेटेड होता है उसका अंत हमेशा बिखराव में होता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान को 3 मोर्चों पर तबाही झेलनी पड़ेगी, आर्थिक, सैन्य और सामाजिक। अर्थव्यवस्था पहले ही कब्र में पैर लटकाई बैठी है, सेना का मनोबल टूट चुका है और जनता अब सरकार पर भरोसा खो चुकी है। धर्म, भूख और सत्ता तीनों मिलकर एक ऐसी आग बना चुके हैं जो पूरे देश को निगल जाएगी और अगर यही सिलसिला चला तो पाकिस्तान युद्ध नहीं बल्कि टूटने की ओर बढ़ेगा। जैसे 1971 में बांग्लादेश बना था, वैसे ही अब बलूचिस्तान, सिंध या पीओके अपनी राह खुद चुन सकते हैं। इतिहास हमेशा सिखाता है, जब कोई देश अपने पड़ोसियों से लड़ने में अपनी जनता को भूल जाता है तो वो खुद अपनी कब्र खोद लेता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की यह दुश्मनी सिर्फ 2 देश की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी है कि धर्म, राजनीति और अहंकार कभी शांति नहीं ला सकते। अगर दोनों देश अब भी नहीं संभले तो आने वाले समय में दुनिया एक और विभाजन, एक और मानवीय त्रासदी और एक और इतिहास की गलती देखेगी। और याद रखिए, गोलियों से सीमा जीती जा सकती है लेकिन भरोसा नहीं। बम से शहर गिराए जा सकते हैं लेकिन भरोसे की दीवार कभी नहीं बनाई जा सकती। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मुलाकात होती है ऐसे दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। आपकी राय क्या है? क्या इस बार पाकिस्तान जीतेगा या अफगानिस्तान जीतेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।